हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएससी जीडी 2026 के इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो तो आप एग्जाम में भी बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आपका पहला प्रश्न सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान में रखना है इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये कौन सा सीरीज बैठा रहा है। आपको सबसे पहले पता करना होगा 110 से 99 किस प्रकार से लिख रहा है, फिर 99 से 86 किस प्रकार लिख रहा है। तो बताइए ये 110 से 99 किस प्रकार लिख रहा है। अगर हम 110 में 11 माइनस कर दें तो क्या 99 होगा? हाँ, अगर हम 110 में 11 माइनस कर देते तो 99 होता है, और यहाँ 99 लिखा हुआ है। तो फिर 99 से 86 बनाने के लिए क्या किया है? 99 से 86 बनाने के लिए ये 13 माइनस किया है। मतलब 99 में ये 13 माइनस किया। अगर हम 99 में 13 माइनस करते हैं तो 86 हो जाएगा। मतलब आप देखें पहले क्या किया, पहले 110 से 99 बनाने के लिए 11 से माइनस किया, उसके बाद फिर 99 से 86 बनाने के लिए 13 से माइनस किया, मतलब 11 में 2 बढ़ा के माइनस किया। तो उसी प्रकार हम 86 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 13 में 2 बढ़ा के माइनस करेंगे। तो 13 में अगर 2 बढ़ाएंगे तो 15 हो जाएगा, और हम 86 इसमें माइनस कर देंगे। अगर हम 86 में 15 माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा? अगर हम 86 में 15 माइनस कर देते हैं तो मेरा 71 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 71 हो जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या ये सही है? सही जांच करने के लिए हमें अगला नंबर भी देखना होगा। क्या अगला नंबर 54 आता है, फिर 35 आता है? तो चलिए हम क्या कर रहे थे, हम दो दो बढ़ा के माइनस करते जा रहे थे। तो फिर हम 15 में 2 बढ़ा के माइनस करते हैं, यानी 17। अगर हम 71 में 17 माइनस कर दे तो क्या 54 होता है? चलिए करके देखते हैं। हाँ, अगर हम 71 में 17 माइनस करते हैं तो 54 होता है। फिर हम 17 में 2 बढ़ा के 19, अगर हम 54 में 19 माइनस कर दें तो क्या 35 होगा? हाँ, अगर हम 54 में 19 माइनस कर देते हैं तो 35 होता है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 71 हो जाएगा। 71 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे राइट आंसर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 71 है। तो ऑप्शन सी में 71 है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 गो क्वेश्चन मार्क है। आपको इस दोनों जगह पे बताना है कौन कौन सा नंबर आएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको क्या बोला था, आप सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये 2 से 3 कैसे बन रहा है, फिर 3 से 5 कैसे बन रहा है, फिर 5 से 6 कैसे बन रहा है। तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा सीरीज बैठाया है। तो चलिए बताइए 2 से 3 कैसे बन रहा है। अगर हम 2 में +1 करते हैं तो 3 बन जाता है। फिर 3 से 5 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 3 से 5 बनाने के लिए इसमें +2 कर रहा है, तो 5 बन जा रहा है। फिर 5 से 6 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 5 से 6 बनाने के लिए +1 कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं, पहले +1 किया, फिर +2 किया, फिर +1 किया। मतलब कि पहले 1 किया प्लस, फिर 2 किया प्लस, फिर 1 किया प्लस। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर +2 करेंगे। तो बताइए अगर हम 6 में +2 करें तो क्या हो जाएगा? अगर हम 6 में +2 करते हैं तो 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 होगा। और फिर 8 से 9 बनाने के लिए क्या किया है? 8 से 9 बनाने के लिए +1 किया है। ये सीरीज में चल रहा है। कैसे? पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, उसके बाद फिर 1 प्लस किया। तो फिर हम 9 के बाद क्या करेंगे? फिर हम 9 के बाद +2 करेंगे। तो अगर हम 9 में +2 करें तो क्या हो जाएगा? 9 में +2 करें तो 11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 हो जाएगा। फिर 11 में क्या करेगा? 11 में +1 करेगा। अगर 11 में +1 करे तो 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आप समझे, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, इसी को सीरीज में चलाते गया। तो उसी प्रकार से इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा कौन कौन सा नंबर मिल गया? 8 और 11 मिल गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8 और 11 है। तो ऑप्शन सी में 8 और 11 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से आपको बताना है 4 माइनस 5 गुने 6 भागा 8 प्लस 2 का मान कितना होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है यदि प्लस का अर्थ भागा हो, और भागा का अर्थ माइनस हो, और माइनस का अर्थ गुना हो, तथा एक्स का अर्थ प्लस हो, तो इसका मान बताना है क्या होगा। वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको बताना है 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 8 प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा। तो 4 माइनस 5 लिखा है,
और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो चलिए हम माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 5 और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई की जगह पे क्या रखने बोला है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो चलिए हम मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस रखते हैं, 5 + 6। उसके बाद डिवाइड की जगह पे क्या रखने बोला है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो चलिए हम डिवाइड की जगह पे माइनस रखते हैं, डिवाइड की जगह पे माइनस, उसके बाद 8। उसके बाद प्लस की जगह पे क्या रखने बोला है, प्लस की जगह पे मेरे को डिवाइड रखने बोला है। यहाँ पे बोला है ना फर्स्ट नंबर में प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो चलिए हम प्लस की जगह पे डिवाइड रख देते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा नंबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले डिवाइड देते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर ऐड करते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए बताइए, अगर हम 8 को 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 8 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, उसके बाद 6 है, उसके बाद प्लस है। डिवाइड के बाद हम फिर क्या करते हैं, डिवाइड के बाद हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 5 से गुना 4 से करें तो कितना हो जाएगा, 5 को गुना 4 से हम करेंगे तो 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद ऐड करते हैं, तो हम 20 में अगर 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 26। और उसके बाद 26 के बाद हम क्या करेंगे, 26 के बाद -4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 22। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 22 है, तो ऑप्शन बी में 22 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आप सबसे पहले देखिए 4 से आखिर ये 12 कैसे बनाया है। आप सबसे पहले सोच रहे हो कि अगर हम 4 में 8 ऐड कर देते हैं तो 12 हो जाएगा। तो अगर हम 5 में 8 जोड़ते हैं तो 13 होना चाहिए, लेकिन 13 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। ये 4 से 12 बनाने के लिए क्या किया है, 4 से 12 बनाने के लिए 4 में 1 माइनस करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर हम 4 में 1 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 तिया 12 होता है और 12 यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार हम 5 के साथ क्या करेंगे, 5 में पहले हम 1 माइनस कर देंगे, उसके बाद उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 4, और फिर हम 5 से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 का कितना होता है, 500 का 20 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20 है, तो ऑप्शन बी में 20 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 45 को 1625 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार 95 को क्या लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। वैसे भी मैं पिछली वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप एक बार सोच के देखिए, आखिर ये 45 से 1625 कैसे बनाया होगा। तो 45 में क्या किया है कि 1625 हो गया है। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 1625 हो गया। यानी कि आप समझे यहाँ पे क्या किया, 4 का स्क्वायर लिखा, फिर 5 का स्क्वायर लिखे, दोनों को साथ में लिख दिया है, तो 1625 हो गया। तो उसी प्रकार हम 95 का क्या करेंगे, पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर करके दोनों को साथ में लिख देंगे। तो बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8125 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8125 है, तो ऑप्शन ए में 8125 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8125। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, जाके याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपका एनालॉजी से है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है जिस प्रकार कड़ी मेहनत उसी तरह सफलता से संबंधित है जैसे अपराध से संबंधित है। मतलब कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो अपराध करने से क्या मिलती है। ऑप्शन है सोसाइटी, पुलिस, पुरस्कार या फिर सजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सजा। कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो अपराध करने से क्या मिलेगी, अपराध करने से सजा मिलेगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये 12 से 12 कैसे बनाया है, फिर 12 से 24 कैसे बनाया है, और 24 से 72 कैसे बनाया है, और 72 से 288 कैसे बनाया है। तो चलिए बताइए आखिर ये 12 से 12 कैसे बनाया होगा। अगर हम 12 में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा, और वहीं 12 लिखा हुआ है, 12 में 1 मल्टीप्लाई करके 12 लिखा है। उसी प्रकार 12 से 24 बनाने के लिए क्या किया है,
12 से 24 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 2 किया है। तो अगर हम 12 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है तो 24 हो गया है। फिर 24 से 72 बनाने के लिए क्या किया है? 24 से 72 बनाने के लिए 3 से गुना किया है। मतलब 24 में हम 3 गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा। यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, इसमें 3 गुना किया है तो 72 हो गया है। मतलब आप समझे, पहले 1 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया। तो फिर ये 72 से 288 बनाने के लिए क्या किया होगा? सोच के देखिए एक बार, 72 से 288 बनाने के लिए क्या किया होगा? 72 से 288 बनाने के लिए 4 से गुना किया होगा। अगर हम 72 में 4 गुना कर देते हैं तो 288 होगा। हाँ, अगर हम 72 में 4 गुना कर देते हैं तो 288 होता है, और 288 यहाँ लिखा हुआ है। तो फिर हम 288 से अगला नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? 288 से हम अगला नंबर बनाने के लिए 4 में 1 बढ़ा के यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 288 में 5 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 288 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1440 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1440 है? तो ऑप्शन बी में 1440 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1440। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा 1440। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। ये अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो सॉल्व करने की एक बार कोशिश कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था? आप सबसे पहले देखें ये ए से सी कैसे बन रहा है, फिर जेड से एक्स कैसे बन रहा है, फिर वाई से डब्ल्यू कैसे बन रहा है, उसके बाद फिर बी से डी कैसे बन रहा है। तो बताइए ए से सी बनाने के लिए क्या कर रहा है? ए से सी बनाने के लिए इसमें +2 कर रहा है, मतलब ए का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। ए का अगला दूसरा लेटर सी होता है तो सी लिखा है। उसी प्रकार जेड से एक्स बनाने के लिए क्या कर रहा है? जेड से एक्स बनाने के लिए ये -2 कर रहा है, मतलब जेड का पिछला 2 लेटर लिख रहा है। जेड का पिछला 2 लेटर एक्स होता है तो एक्स लिखा है। उसके बाद फिर y से w बनाने के लिए क्या कर रहा है? y से w बनाने के लिए इसमें भी -2 कर रहा है, मतलब y का पिछला 2 लेटर लिख रहा है। y का पिछला 2 लेटर w होता है तो w लिखा है। उसके बाद फिर b से d बनाने के लिए क्या कर रहा है? b से d बनाने के लिए +2 कर रहा है, मतलब b का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। मतलब आप देखें ये पहले क्या किया, पहले +2 किया, फिर -2 किया, फिर -2 किया, उसके बाद फिर +2 किया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे? e का हम +2 करेंगे, फिर v का -2 करेंगे, फिर u का -2 करेंगे, उसके बाद फिर f का +2 करेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बताइए अगर हम ई का +2 करें तो क्या होगा? मतलब ई का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है? ई का अगला दूसरा लेटर होता है जी, तो हम जी लिख देंगे। उसके बाद फिर हम बी के साथ क्या करेंगे? बी के साथ हम -2 करेंगे। तो अगर हम बी का -2 करें मतलब बी का पिछला 2 लेटर कौन सा होता है? बी का पिछला 2 लेटर टी होता है तो हम टी लिख देंगे। उसके बाद फिर यू के साथ क्या करेंगे? यू के साथ भी हम -2 करेंगे। तो यू का पिछला 2 लेटर कौन सा होता है? यू का पिछला 2 लेटर एस होता है। यू का पिछला 2 लेटर एस होता है तो एस लिख देंगे। उसके बाद फिर एफ के साथ क्या करेंगे? एफ के साथ +2 करेंगे। तो एफ का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है? एफ का अगला दूसरा लेटर होता है एच, तो एच लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा GTSH हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में GTSH है? ऑप्शन ए में GTSH है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे GTSH होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।